नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो राजस्थान में क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों के एक साथ दिन फिरने वाले हैं? खबरें तो इसी तरह की आ रही हैं। सचिन पायलट को केरल में मुख्य पर्यवेक्षक बनाया गया है। चुनाव वहां विधानसभा का होना है। उनके साथ इमरान प्रतापगढ़ी और कन्हैया कुमार को भी रखा गया है। ये पुख्ता खबर है। उधर अशोक गहलोत के बारे में खबर ये चल रही है कि केसी वेणुगोपाल की जगह उन्हें संगठन महामंत्री बनाया जा सकता है। केसी वेणुगोपाल दरअसल केरल जाना चाहते हैं और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो उनकी नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। केसी वेणुगोपाल के कामकाज से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बहुत खुश भी नहीं है। राहुल गांधी तक भी शिकायतें कुछ पहुंचती रही हैं और अब केसी वेणुगोपाल अपनी तरफ से अगर इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो राहुल गांधी के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन उनकी जगह फिर किसको संगठन महामंत्री बनाया जाएगा, इसके लिए कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत रेस में हैं। वो गांधी नेहरू परिवार से अपने रिश्ते प्रगाढ़ करने की कोशिश पिछले साल डेढ़ साल से करते आ रहे हैं। बिहार में भी उनको इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी दी गई थी जब समझौता यूपीए का या इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट का अटक गया था, तो वहां जाकर ही उन्होंने तेजस्वी यादव को भी समझाया था और मुकेश सहनी को भी समझाया था और आला कमान के सामने भी एक बीच का रास्ता रखा था। कुछ लोग कह रहे हैं कि संगठन महामंत्री के पद पर नजर दिग्विजय सिंह की भी है, लेकिन दिग्विजय सिंह तो रेस से बाहर हो गए। जिस ढंग से कांग्रेस की एक सीडब्ल्यूसी की इंपॉर्टेंट बैठक दिल्ली में हुई, उससे ठीक पहले उन्होंने एक एक्स पर अपना संदेशा भेज दिया था कि पार्टी को डिसेंट्रलाइज किए जाने की जरूरत है। उस पर राहुल गांधी ने अगले दिन उन पर तंज कसा, आपने तो अपना काम कर दिया। सचिन पायलट के लिए एक दूसरी खबर भी आ रही है, वो बताऊंगा, लेकिन प्रियंका गांधी को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। आला कमान ने उन्हें असम का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। देखिए, कुल मिलाकर जो असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होना है, इसमें कांग्रेस के लिए जीत की सबसे प्रबल संभावना केरल में है, जहां 10 साल से वामपंथियों की सरकार है। कांग्रेस कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि असम में भी जीत की संभावना टटोल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस ढंग से बीजेपी ने 45-46 साल के नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, उससे राहुल गांधी कुछ प्रेरणा लेते दिख रहे हैं और कांग्रेस में भी किसी युवा को जिसकी उम्र 50 साल से कम की हो, उसको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं प्रियंका गांधी ये जिम्मेदारी ले सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में फिर रोजमर्रा रूटीन में भागदौड़ बहुत बढ़ जाएगी। कार्यकारी अध्यक्ष एक तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे के सहायक ही नहीं होंगे, विकल्प का भी काम करेंगे, क्योंकि उम्र बढ़ गई है मल्लिकार्जुन खड़गे की, सेहत भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं रहती है, तो उनको एक ऐसा सहायक चाहिए। इसके लिए युवा जिनकी उम्र 50 साल से कम की हो, सचिन पायलट फिट बैठते हैं। राहुल गांधी भी उन्हें पसंद करते हैं, प्रियंका गांधी भी पसंद करती हैं। तो ऐसे में क्या उनको सचिन पायलट को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है? अगर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो क्या अशोक गहलोत उनके अंडर में एक तरह से करीब अंडर जैसा ही हो जाएगा, संगठन महामंत्री का पद स्वीकारेंगे, या अशोक गहलोत के हिस्से में संगठन महामंत्री का पद आएगा और सचिन पायलट को राजस्थान भेज दिया जाएगा, जहां गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकाल खत्म हो गया है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। और कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने सचिन पायलट को प्रॉमिस किया था कि डोटासरा जी जाट हैं, जाट बिरादरी से आते हैं, उनको उनके कार्यकाल के दौरान हटाना ठीक नहीं रहेगा, एक बार उनका कार्यकाल खत्म हो जाए तो फिर आपको जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। और तब उनको एआईसीसी का महासचिव बनाया गया था। और सचिन पायलट ने, कुछ लोग कहते हैं
कि राहुल गांधी के इसको जो भी उन्होंने कहा अनुग्रह करें या आदेश कहें या जो भी कहें आप, सुझाव कहें, मित्रवत सुझाव कहें, जो भी कहें उसे मान लिया था। तो क्या कांग्रेस को राजस्थान में नए सिरे से मथने की कोशिश राहुल गांधी करते नजर आ रहे हैं? हालांकि लोकल अखबारों में लगातार कुछ दिनों से कुछ छुटपुट छप रहा है कि अशोक गहलोत मुंबई में हैं, वो कुछ धनाढ्य मित्रों से मिलने गए हैं, वो राज्यसभा में अपनी एंट्री चाहते हैं। राज्यसभा के अगर एंट्री चाहते हैं तो राजस्थान से बेहतर जगह कोई हो नहीं सकती जहां से उनकी एंट्री हो सकती है। राजस्थान में कांग्रेस के 65 से ज्यादा विधायक हैं और अगर 3 सीटें खाली हो रही हैं, 3 में 2 बीजेपी के खाते में जाएगी और 1 कांग्रेस के खाते में आएगी, ये बात भी 100% तय है। अगर अशोक गहलोत राज्यसभा में जाना चाहते हैं और इस खबर में जरा सी भी सच्चाई है तो इसका मतलब ये है कि वो दिल्ली शिफ्ट होना चाहते हैं, दिल्ली में राजनीति करना चाहते हैं। और दिल्ली जाएंगे तो संगठन महामंत्री के पद से नीचे तो कोई पद स्वीकार होगा नहीं, ना ही उनके अनुभव को देखते हुए कोई दूसरा पद दिया जा सकता है। हालांकि अशोक गहलोत को स्वर्णिम मौका मिला था जब आला कमान ने उनको संकेत दिए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था उससे पहले, कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की पार्टी इच्छुक थी। लेकिन 2-3 वजह थी जिस कारण अशोक गहलोत ने विनम्र स्वर में मना कर दिया। वो चाहते थे कि मुख्यमंत्री भी बने रहें, आला कमान को यह मंजूर नहीं था। अशोक गहलोत के तर्क ये थे कि मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे तो गाड़ी घोड़ा भी मिलता रहेगा, प्रोटोकॉल भी रहेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम करने में थोड़ी आसानी होगी। दूसरा, शायद अशोक गहलोत खुद तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के इच्छुक थे, लेकिन वो चाहते होंगे कि उनकी जगह खाली होगी, मुख्यमंत्री पद सचिन पायलट को नहीं दिया जाए, किसी और को दे दिया जाए। क्या ऐसा कुछ था? कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक अच्छा मौका अशोक गहलोत ने उस समय मेरे हिसाब से छोड़ दिया था। और अब सचिन पायलट के लिए जो बातें चल रही हैं कि उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्या सचिन पायलट राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने के एवज में ये सुनहरा मौका खो देंगे? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। कांग्रेस को नए सिरे से राहुल गांधी जिंदा करना चाहते हैं, नई कांग्रेस बनाना चाहते हैं, नए नेतृत्व को मौका देना चाहते हैं, तो सचिन पायलट को अखिल भारतीय स्तर पर अपनी पारी खेलनी चाहिए। ऐसा बहुत से उनके समर्थकों का मानना है कि उनकी देश भर में डिमांड भी रहती है, चुनाव के दौरान भी उनको बुलाया जाता है। अशोक गहलोत स्ट्रेटेजी, रणनीति, चुनावी रणनीति बनाने के बहुत बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। राहुल गांधी के साथ उन्होंने जब संगठन महासचिव का पद था उनके पास, तो करीब करीब आप जानते हैं कि गुजरात का चुनाव कांग्रेस को जिता दिया था। बीजेपी 100 से नीचे पर सिमट गई थी, बामुश्किल कांग्रेस जीत के आई, बीजेपी वहां जीत कर आई थी। तो अशोक गहलोत का यह अनुभव बहुत बड़ा है। सचिन पायलट का नौजवान होना, अंग्रेजी हिंदी में पकड़ होना, प्रियंका गांधी राहुल गांधी दोनों की पसंद का होना, और खास बात है युवा होना, क्या उनके फेवर में जाएगा? ये कुछ बड़े सवाल उठ रहे हैं राजस्थान की राजनीति को लेकर। मान लीजिए अगर अशोक गहलोत भी दिल्ली चले जाते हैं, सचिन पायलट भी दिल्ली चले जाते हैं, तो गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष को तो फिर पार्टी देनी पड़ेगी। टीकाराम जूली जो राजस्थान कांग्रेस में विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, दलित समुदाय से आते हैं, क्या उनकी लॉटरी खुलेगी? ये भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। तो कुल मिला के राजस्थान की जलेबी सियासत की बात हम कर रहे थे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।